अरे आ गए हो तुम लोग? अरे बताओ तो सही कि सर टाइम हो गया है। ठीक है, शुरू कर दो। तो चलो फिर फटाफट, आपने बोला है तो फिर मुझे शुरू तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन। द रसायनम इंस्टीट्यूट प्रेजेंट बजरंग सीरीज इंग्लिश का फंडा विथ तिरमल सर, हैशटैग इंग्लिश रस। यस बेटा, तो आज हमारा ये जो सेशन है, ठीक है, ये एपिसोड नंबर 2 है। किसका? इंग्लिश का। हमने ऑलरेडी, ठीक है, एक सेशन इंग्लिश का खत्म कर दिया है और उसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे, ठीक है, इंग्लिश के हमने फायदे देखे थे। सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको बताया था कि क्यों जरूरी होता है। और फिर हम लोगों ने एक सबसे अच्छा, सबसे इजी टॉपिक जो है वो शुरू किया था। कौन सा था वो टॉपिक? कौन सा था? अरे करेक्ट बेटा, वो था टेंसेस। ठीक है, हमने टेंसेस के बारे में सुना था। टेंसेस क्या था? सो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम था। और फिर मैंने आपको लीनियर अरेंजमेंट में टेंसेस दिखाए थे, अगर आपको याद हो तो। और उसके अंदर प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंस हमने देखे थे, और तीनों के, ठीक है, चारों चार अलग अलग फॉर्म, मतलब टोटल हमने 12 टेंसेस के बारे में देखा था इन दी लास्ट लेक्चर। बोलो सही है कि सही है? ठीक है, एकदम सही है बेटा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ, ठीक है, क्या, इंग्लिश का फंडा विद तिरमल सर। यस, आप लोग मुझे ये सेशन में, ठीक है, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी बेटा। ठीक है, तो फटाफट वहां पे आ जाओ, हम लाइव इंटरेक्शन करने वाले हैं उधर। ठीक है, एवरीडे समवॉट हमारा जो लाइव ट्रेनिंग सेशन है वो शुरू होता है 3:15 PM। ठीक है, 3:15 पे। अगर आपको वहां पे आना है सो फटाफट डू रजिस्ट्रेशन। और यस, लिंक तो मैंने भेज ही दी है बेटा। ठीक है, ओके। तो चलो आज हम शुरू करने वाले हैं उसी टेंसेस का एक पोर्शन, सबसे सिंपल, दैट इज, देख लो इधर, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मतलब आपको कहां पे रहना है? आपको कहां पे रहना है बेटा? प्रेजेंट के अंदर रहना है। और कैसे? एकदम सिंपल तरीके से रहना है। और कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखे जाते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको फटाफट इस सेशन में बताने वाला हूं। सो बी रेडी। और अगर दूसरे लोगों को, आप जितने भी आजू बाजू, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जहां पे भी आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में लोग रहते हो, तो भेजो उनको ये चीजें और उनको भी सिखाओ जो तुम लोग सीख रहे हो बेटा। बोलो क्लियर है? सो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। चलो क्लियर है? तो करते ही रहना। और यस यस यस, सब्सक्राइब करने के बाद है ना, अच्छा सा बेल आइकन होता है, उसको टंग करके बजा दो। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो आपको हमारी न्यू अपडेट्स फटाफट मिलती रहेंगी, जिससे आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। एक भी टॉपिक बाकी नहीं रहना चाहिए हमारा। हमको इंग्लिश में कैसा बनना है बेटा? परफेक्ट बनना है। और बनना ही नहीं, बने भी रहना है। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। बोलो ठीक है, चलो शुरू करें आज का फंडा। कौन सा है आज का फंडा बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं बेटा, दैट कैन बी यूजुअली यूज्ड, ठीक है, टू हैव सम डेली टॉक्स। जो डेली टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत जरूरी है। और एल्स कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा बेटा जो एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जो शॉकिंग सेंटेंसेस होते हैं सम ऑफ द टाइम्स, उनको बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तुम्हारा एग्जिस्टेंस बताने के लिए कि भी आई एम अ बॉय, ये एग्जिस्टेंस बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। उसके अलावा
कोई चीज आपके पजेस की है, मतलब यू आर ओनर ऑफ दैट थिंग, वो पोजेशन दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। बोलो क्लियर है बेटा? 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ेंगे। कौन से? फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकेंड इज नेगेटिव, थर्ड इज इंटेरोगेटिव। तो ये 3 टाइप के जो सेंटेंसेस है वो हम पढ़ने वाले हैं इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन उस सेंटेंस के ऊपर हम जाए उससे पहले सम ऑफ द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस हमको पता होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। चलो फटाफट इधर, ओके चलो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया। अभी लेट अस सी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो वर्ब होते हैं, ठीक है, द वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपली उनके सफिक्स में, सफिक्स मतलब पीछे, से फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है गिव, ये तुम्हारा वर्ब है, ठीक है, तो सफिक्स मतलब क्या, कोई भी लेटर अगर वर्ड के पीछे आता है तो उसको सफिक्स बोलते हैं, अगर वर्ड के आगे लिखो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, आगे लिखोगे तो होगा प्रीफिक्स और पीछे लिखोगे तो होगा सफिक्स, ठीक है। तो हमको इधर क्या लिखना है, तो जब भी अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो बेटा, तो सफिक्स के अंदर या तो एस या तो ईएस, क्या लिखोगे, या तो एस या तो ईएस। बोलो क्लियर है? ओके बच्चा, अभी एस कब आएगा और ईएस कब आएगा, तो जब भी ईएस नहीं आएगा तभी एस आएगा, सिंपल। तो सर ईएस कहां लगाओगे आप, वो तो बताओ, तो चलो देख लो ना भाई। तो ईएस कहां पे लगेगा, अगर एनी काइंड ऑफ वर्ब, ठीक है, that ends with s, ss, sh, ch, ठीक है, ox, ठीक है, अगर ऐसे सारे कोई भी लेटर से, ठीक है, ओके, अपना ये जो वर्ब है वो एंड होता हो तो उसके पीछे आएगा ईएस। क्या आएगा, ईएस। क्या आएगा, ईएस। बोलो पता चला? ठीक है बेटा, ओके। तो अगर ऐसे लेटर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एस, एस एस, सी एच, एस एच, सी एच, ओ एक्स और ओ एक्स, तो भाई बंधु क्या आएगा पीछे, सिंपल आपको प्रीफिक्स में, सॉरी सफिक्स में लिख देना है एस। क्या आएगा, एस। बोलो क्लियर है? क्लियर है, शाबाश। चलो, तो अभी आप कब एस और ईएस यूज कर सकते हो, व्हेन यू कैन यूज ईदर एस और ईएस। कब यूज कर सकते हो बेटा, तो देखो इधर चलो, उसके लिए हमको पहले हमारे सब्जेक्ट पता होने चाहिए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी हैव। चलो सब्जेक्ट के बारे में मैं जाऊं उससे पहले ये वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया। अभी इसके साथ एक दूसरी भी चीज होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सम ऑफ द सेंटेंसेस ऐसे होते हैं बेटा कि जिसके अंदर एस और ईएस नहीं होता, लेकिन सिर्फ क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सम ऑफ द टाइम्स जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, फिर एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, और एग्जिस्टेंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें तुम अपना एग्जिस्टेंस शो करते हो वैसे, तो उसके अंदर यूजुअली आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखते हो। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो या फिर सिर्फ एस और ईएस वाले वर्ब हो, दैट दोनों शोज सेंटेंस कौन से टेंस का है बेटा, तो आंसर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो क्लियर है कि क्लियर है? ओके, फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर इंग्लिश का फंडा, ठीक है। ओके चलो देखो इधर, तो हेल्पिंग वर्ब में आएगा ईदर, इज, एम और आर, ठीक है। तो अभी भी सेम क्वेश्चन, सर कहां पे इज, कहां पे एम, कहां पे आर आएगा, ठीक है। तो चलो देखो इधर, आई एम ड्रॉइंग अ सिंपल बॉक्स हियर, आप इधर यहां पे देख सकते हो, ठीक है। चलो, दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है। और इसमें आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो चलो कहां कौन सा आएगा देख लेते हैं।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है भाई पोते? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन होता है? वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? यू। सेकेंड पर्सन प्लूरल कौन होता है? यू। बोलो, पता चला? फर्स्ट सिंगुलर आई, फर्स्ट प्लूरल वी, सेकेंड सिंगुलर यू, सेकेंड प्लूरल यू, थर्ड सिंगुलर क्या आएगा? थर्ड सिंगुलर ही। बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ। ही, शी और तीसरा आएगा इट। बोलो, क्लियर है? तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा? क्या आएगा? चलो देखो इधर, इट इज दे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो चलो सबसे पहले, सो दीज ऑल आर, इन सबको क्या बोलते हैं? ये सारे क्या है? सब्जेक्ट्स। क्या है? सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सारे तुम्हारे सब्जेक्ट है। चलो देखो इधर, तो कहां पे एस ई एस? तो देखो इधर, अगर 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 तुम्हारे सब्जेक्ट आई वी यू दे हैं, अगर तुम्हारे सब्जेक्ट आई वी यू दे हैं, तो क्या आएगा सब में बेटा? क्या आएगा? V1, मतलब S और ES नहीं आएंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, मतलब जैसा वर्ब दिया हो वैसे का वैसा ही लिख देने का, अगर सब्जेक्ट कौन सा हो? आई वी यू दे। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट ही शी और इट है तो भाई आंखें बंद करके सिंपली अगर एस आता हो तो एस और ईएस आता हो तो ईएस वर्ब के पीछे फिट कर दो। ठीक है, कहां पे? सफिक्स पे फिट कर दो। अगर सब्जेक्ट ही शी और इट है तो बोलो पर। क्लियर है बेटा? क्लियर है? और अगर आई वी यू दे हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। ओके, चलो मैंने बोला या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो अभी इज, एम और आर कहां पे यूज कर सकते हो बेटा आप लोग? तो सुनो इधर, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो V1 की जगह पे आप सिंपली यहां पे, सॉरी कहा, यहां पे आप क्या लिखोगे? सिंपल एम लिखोगे। ठीक है, आई के साथ आएगा एम, वी के साथ आएगा आर, यू के साथ आएगा आर, यू के साथ आएगा आर, धे के साथ आएगा आर। बोलो, क्लियर है? लेकिन 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 अगर ही शी और इट दिया है, या फिर कोई भी एक सिंगुलर नेम दिया है, या फिर कोई भी एक सिंगुलर नेम दिया है, तो उसके बाजू में क्या आएगा बेटा? इज। क्या आएगा? इज। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? तो ये अगर आपको पता होगा कि भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, तो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस एकदम इजी है। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको इजेमार लिखना है या फिर एस और एस लिखना है? तो जो भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, अगर वहां पे आपको इजेमार लिखना होगा ब्रैकेट में, मतलब आंसर में, तो आपको ब्रैकेट में हर बार टू बी फॉर्म ऐसा लिखा हुआ होगा। अगर ब्रैकेट में टू बी फॉर्म लिखा हुआ है तो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दी होगी उसके आंसर में इधर इज, एम और आर लिखना है। ठीक है, और अगर टू बी फॉर्म नहीं दिया है और कोई भी एक वर्ब दिया है, से फॉर एग्जांपल गिव, तो अगर कोई एक वर्ब दिया है और अगर ही शी और इट या फिर कोई सिंगुलर नेम हो तो गिव्स करना पड़ेगा, एस लगेगा इसके पीछे। लेकिन अगर आई वी यू दे दिया है तो सिंपल गिव का गिव, वैसे का वैसा V1। पता चला कि पता चला? ठीक है बेटा, ओके। तो इसके अंदर अभी क्या होगा कि कैसे पता चलेगा कि सर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो बेटा बहुत इजी है, मैं यहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन की दे देता हूं। देखो इधर, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसके अंदर ऑलवेज, ऑफन, ठीक है, समटाइम्स, समटाइम, नेवर, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड आपको नाउ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, ये सारे वर्डिंग्स आपको सेंटेंस के अंदर मिलेंगे 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 और मिलेंगे ही। ठीक है, तो अगर ये सारे वर्ड आपको
सेंटेंस के अंदर दिख रहे हैं बेटा, सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन की फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो क्लियर है कि क्लियर है? क्लियर है कि क्लियर है? ओके, तो इतना आपको अभी याद रखना है। इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग इसकी एक्सरसाइज और कहां पे कौन सा वर्ड हम रख सकते हैं वो बात करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा सेंटेंस का फॉर्मूला बताने वाला हूं इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग इंग्लिश का फंडा इन बजरंग सीरीज बाय रसायनम इंस्टीट्यूट फॉर 8, 9 एंड 10। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप आ सकते हो मणिनगर @रसायनम इंस्टीट्यूट। आपको कांटेक्ट नंबर एट द एंड ऑफ द वीडियो दिया गया है। बोलो क्लियर है? ठीक है, और रोज तो हम यहीं पे मिलते ही है, सो नो वरीज। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल। और यस, ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है फॉर 7 to 8 मूविंग एंड फ्रॉम 8 to 9 मूविंग, दोनों के लिए। उसकी भी डिटेल्स एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल जाएगी। टिल दैट स्टे होम, कीप वॉचिंग बजरंग सीरीज, गुड बाय।